दोस्तों इंडिया में दिन पे दिन रियल एस्टेट फ्रॉड्स के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 2025 के अगर डेटा की मैं बात करूं तो देश में रियल एस्टेट स्कैम यानी कि फ्रॉड 25% तक जंप किए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2025 में होम बायर्स और इन्वेस्टर्स ने किसी न किसी फ्रॉड की वजह से अपना 15,000 करोड़ लूज किया है। वैसे तो ये फ्रॉड हर शहर हर कस्बे में कहीं ना कहीं हो ही रहा है, आप रोजाना न्यूज़पेपर में देख सकते हो। लेकिन इंडिया में जो इस वक्त रियल एस्टेट हॉटस्पॉट जोन है, जहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है और जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, वहां इन फ्रॉड का नंबर और भी ज्यादा है। जिनमें से सबसे टॉप पर है मुंबई, जहां पूरे इंडिया का 30% से ज्यादा फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ एमएमआर रीजन में देखा गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है अपना एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पे 25% फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद बेंगलुरु में 15% और कोलकाता और अदर सिटीज में 10% फ्रॉड लास्ट ईयर रिकॉर्ड किए गए हैं। और यकीन मानिए, जब मैंने इन फ्रॉड्स के बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकाली, तो 80% केसेस में रीजन पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ अनअवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट कुछ मैं आपको हॉट केसेस के बारे में बताता हूँ। मुंबई के ओशिवारा में, जहाँ किसी डिस्प्यूटेड लैंड पर नकली टाइटल दिखाकर 200 बायर्स से 500 करोड़ का फ्रॉड सामने आया। वहीं दिल्ली एनसीआर में 2025 में 1500 से ज्यादा कंप्लेंट रजिस्टर हुई कि बिल्डर ने एक ही यूनिट के लिए 3-4 अलग अलग लोगों से टोकन अमाउंट ले लिया और पोजीशन का टाइम जैसे ही नजदीक आया, बिल्डर भी गायब और पता चला कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्प्यूट है। और यही नहीं, स्कैम भी हाईटेक होते जा रहे हैं भाई साहब। आजकल हम लोग आपको रेरा की वेबसाइट पर जाकर रेरा वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं। कई फ्रॉडस्टर्स ने, जो हाईटेक फ्रॉडस्टर्स हैं, उन्होंने तो आजकल रेरा की फेक वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। और वो कहते भी हैं कि भाई वेरीफाई कर लो, और साथ में लिंक भेज देते हैं, ये है रेरा की वेबसाइट, यहाँ पे वेरीफाई कर लो। और वो वेबसाइट भी फेक होती है, प्रोजेक्ट भी फेक होता है। आप उस पर सर्च करते हो तो आपको दिखाता है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट की डिटेल रेरा वेरीफाइड है, रेरा रजिस्टर्ड है। तो आपको ऐसी फेक वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं, कितने फ्रॉड हैं, ना जाने कितने आंसू हैं उन होम बायर्स के जो गलती कर चुके हैं। हमारे घर दे दीजिए, हमें फ्री में घर नहीं चाहिए। हमने जो पैसे जमा कर रखे हैं, हमने बैंक से लोन लेके पैसा दिया हुआ है, बस हमें वो पैसे अपने घर दे दीजिए। हमको अपने घर के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जो हमारा बिल्डर था, उसका कोई पार्टनर था, उसके साथ बिल्डर का नाम है अजय झा, पार्टनर का नाम है मनोज अग्रवाल। उन दोनों के बीच की कोई लोन से रिलेटेड कुछ बात है और उन्होंने हमारा भी नाम उसमें ऐड कर दिया है। यहाँ 22 फ्लैट्स हैं, 22 फैमिलीज रह रही हैं इस पूरे एरिया में, और हम सबको उसने इंक्लूड करके रखा हुआ है इसमें। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ। तो जो नोटिस दिया गया है, क्या कहा गया है आपको? उसमें ये क्या कहा गया है कि जैसे अजय झा को कोई 4 करोड़ रुपए भरने हैं लोन के लिए, उसने हमारे ऊपर सब कुछ कर दिया है कि जी ये जितनी भी फैमिलीज हैं वो मिलकर के 4 करोड़ रुपए भरेंगी बैंक को, और हर महीने ईएमआई की शक्ल में वो भुगत भी रहे हैं। आज तक ना तो उनको वो डेवलपर मिल रहा है, ना वो प्रॉपर्टी दिलाने वाला। रियल एस्टेट में फ्रॉड से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है 3 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला तो आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, और साथ ही साथ रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के साथ ही डील करो। दूसरा, जिस भी डेवलपर के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज करो, तो उसकी हिस्ट्री चेक करो। भाई, उस डेवलपर ने पिछले 10-15 सालों में किया क्या है। सीधा रेट कम देख के मत चले जाओ। पिछले 10 सालों में, 15 सालों में उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, और कंप्लीट किए तो क्या टाइम पे किए, या फिर उसके कस्टमर अभी भी रो रहे हैं। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ। सिर्फ किसी के कहने पे, चाचा ताऊ मामा के कहने पे परचेजिंग ना करें। रेरा के ऑफिशियल पोर्टल पर हर डॉक्यूमेंट अपलोड रहता है ऑलरेडी, उस पर जाएं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, वेरीफाई करें, प्रोजेक्ट को भी और कंसल्टेंट को भी। और आपको एक बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, चौथा, तो फ्यूचर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना देखें, लीगलिटी के लिए देखें। हाँ जी, जल्दी एनए हो जाएगा, हाँ जी अप्रूव्ड हो जाएगा 2 साल में, हाँ जी रेरा आ ही जाएगा। आज लीगल होगा तो कल पैसा अपने आप बनेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका कहलाएगा, ओनरशिप आपकी रहेगी। लेकिन मान लो कल को पता चला प्लॉट ही किसी और का है, उस पर हक ही किसी और का है, तब आप क्या करोगे? या फिर उसका डेवलपर ही गायब हो गया, वो जमीन डिस्प्यूट की, तब क्या करोगे? अब ये तो मुझे पता नहीं क्या करोगे। बाकी ऐसे ही अवेयरनेस और इन्वेस्टमेंट और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए द इन्वेस्टर स्पेस को आप फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।